अल्हम्दुलिल्लाह मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो 7:10 हो चुका है और बोर्डिंग जो है वो 8 बजे की है। अल्हम्दुलिल्लाह टर्मिनल 3 पे पहुँच चुका हूँ। तो काफ़ी मैंने मेहनत और मशक्क़त की और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद मेरी फ़्लाइट जो है वो छूट गई। तो आप जानते हैं कि एक तो लिबास मेरा ऐसा था, अगर हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाए तो उस गलती को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, क्योंकि आजकल मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी निगेटिविटी फैला दी गई है और इतनी गाड़ियाँ गुजर रही है हाईवे से और हम भी परेशान हैं कि सीएनजी ख़त्म होने वाली है, रुकने को आ गई है। लेकिन इंशाअल्लाह की पावर ज़रूर कुछ ना कुछ अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आसिम भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका इस्तकबाल है आज के मेरे इस व्लॉग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लखनऊ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आदिल कादरी की तरफ से इनविटेशन आया है, क्योंकि आदिल कादरी का एक स्टोर, एक शोरूम लखनऊ हज़रतगंज में खुलने जा रहा है, जिसकी ओपनिंग कल शाम में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रात को 9 बजे फ़्लाइट है और मैं 10 बजे पहुँच जाऊँगा, जहाँ मेरे लिए होटल बुक होगा। तो वहाँ जाकर मैं इंशाअल्लाह आज रात लखनऊ में रहूँगा और कल शाम को आदिल कादरी के स्टोर की ओपनिंग होगी। फिर इंशाअल्लाह आदिल भाई से भी मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसा कि मुझे फील हो रहा है, क्योंकि उनसे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही माशाअल्लाह से सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और मैं भी इंशाअल्लाह बिजनेस लाइन में जा रहा हूँ, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। तो उनसे बहुत सारी टिप्स और बहुत सारे आइडिया उनसे बात करके मुझे मिलेगा। तो अभी सबसे पहले मैं इंशाअल्लाह पैकिंग करता हूँ और फिर मैं 7 बजे यहाँ से निकलूँगा। फिर 9 बजे मेरी फ़्लाइट है, 10 बजे मैं लखनऊ में पहुँच जाऊँगा और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये सफ़र मेरे लिए काफ़ी कामयाब और काफ़ी अच्छा होगा। तो अब पैकेजिंग कर लिया जाए। तो ये है छोटी सी ट्रॉली, इसके अंदर इंशाअल्लाह 3-4 जोड़े कपड़े रखूँगा और मेरी पैकेजिंग कंप्लीट हो जाए। तो 3-4 जोड़े कपड़े रख लिए मैंने, बस इतना काफ़ी है। तो बस 2-3 चीज़ें और रखूँगा, जिसमें से एक हो गई टूथब्रश और टूथपेस्ट और 1-2 चीज़ें और होंगी बस। और 5 केजी से ज़्यादा इसका वज़न ना हो, ताकि मैं फ़्लाइट के अंदर इसको रख सकूं, क्योंकि अगर 5 केजी से ज़्यादा इसका वज़न हो गया तो फिर इसे फ़्लाइट के अंदर नहीं रख पाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह तैयारी भी हो चुकी है और कैब भी ऑलमोस्ट बुकी है। तो अब निकलने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर निकला जाए, ताकि अल्लाह मेरी हिफाजत करे सफ़र में। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। बिस्मिल्लाह। क्या हाल है? बढ़िया। तो 7:10 हो चुका है और बोर्डिंग जो है वो 8 बजे की है। तो उम्मीद है अल्लाह से कि जल्दी पहुंच जाएंगे 8 बजे तक। सर पहुंचा दीजिए, 8 बजे बोर्डिंग है, वरना मसला हो जाएगा। टर्मिनल 3 से अंदर जाएंगे ना पूरे। तो मेरी फ़्लाइट जो है वो एयर इंडिया से है, क्योंकि इंडिगो की जो फ़्लाइट होती है उससे अच्छी सर्विस एयर इंडिया वाले देते हैं और ये डोमेस्टिक से नहीं है। डोमेस्टिक की जो फ़्लाइट होती है वो टर्मिनल 1 से जाती है, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। हाँ, इसी वजह से मेरी जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल 3 से है, जहाँ से इंटरनेशनली फ़्लाइट जाती है और यहाँ से एयर इंडिया की फ़्लाइट जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन 1-2 घंटे पहले हमें पहुँचना होता है, बोर्डिंग करानी होती है। तो अभी मैं सवारी में बैठ चुका हूँ और सवारी में बैठने की दुआ पढ़ ली जाए। माशाअल्लाह काफ़ी खुशगवार मौसम हो चुका है, क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की। अल्हम्दुलिल्लाह टर्मिनल 3 पे पहुँच चुका हूँ और 9 बजे की फ़्लाइट है। तो काफ़ी मैंने मेहनत और मशक्क़त की और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद मेरी फ़्लाइट जो है वो छूट गई, जिसकी वजह से अभी मैं कार से लखनऊ जा रहा हूँ बाई रोड। और हमारे क्या नाम हुआ आपका? सूरज भाई हमें लेके जा रहे हैं लखनऊ। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि किसी न किसी तरह इस गाड़ी का जुगाड़ हो गया और मैं बाई रोड लखनऊ जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह सुबह 6 बजे तक लखनऊ पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ जाकर आराम करूँगा। मसला ये हो गया था कि मैं आधार कार्ड ले जाना भूल गया था। टाइम पे तो मैं पहुँच गया था 1 घंटे पहले ही, लेकिन आधार कार्ड मैं ले जाना भूल गया। और कम से कम फिज़िकल कोई ना कोई आईडी आपके पास होनी चाहिए
और मेरे पास आईडी नहीं रही, जिसकी वजह से मैंने डिजिटल आईडी दिखाने की उन्हें कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये डिजिटल आईडी नहीं चलेगी आपकी। खैर फिर उन्हें मैंने एक डिजिटल लॉकर करके आता है जिसके अंदर आधार कार्ड जो हम OTP वेरिफिकेशन करने के बाद हम दिखाते तो वो वर्क कर रहा था। तो आप जानते हैं कि एक तो लिबास मेरा ऐसा था, अगर हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाए तो उस गलती को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, क्योंकि आजकल मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी नेगेटिविटी फैला दी गई है। अगर वो चाहते तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यानी 3 नंबर से 4 नंबर, 4 नंबर से 5 नंबर वो लोग इधर उधर करते रहे, जिसकी वजह से मेरी फ़्लाइट छूट गई और मैं दौड़ कर गया और 5 मिनट से बचा, उसके बावजूद मेरी फ़्लाइट मुझे नहीं मिली। खैर मैंने वहाँ कोशिश की बैठने की कि मुझे मेरी फ़्लाइट मिल जाए, इसके बावजूद मेरी फ़्लाइट मुझे नहीं मिली। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि मुझे एक गाड़ी मिल गई जिसकी वजह से मैं बाई रोड लखनऊ जा रहा हूँ। तो आप लोग आगे से जब भी एयरपोर्ट जाए तो फ़िज़िकल कोई ना कोई आईडी ज़रूर लेके जाए ताकि आपको इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। खैर जो होता है बेहतर होता है, ये भी मेरे लिए आजमाइश का वक्त होता है। और जब हम सफ़र में होते हैं तो अल्लाह हमारे साथ होता है, अल्लाह हमारा मददगार होता है। और सफ़र की जो तकलीफ़ होती है इसको वही इंसान महसूस कर सकता है जो सफ़र करता है रेगुलर। तो खैर सफ़र में अल्लाह आसानी फरमाए, आप लोग दुआ करिए खैर आफियत से मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि बाई रोड का तो पता ही है कितनी तकलीफ़ होती है बैठे बैठे पूरा सफ़र निकालना। और जो सफ़र 1 घंटे में पूरा हो सकता था अब वो 6 से 7 घंटे में पूरा होगा, क्योंकि गाड़ी जो है ये बाई रोड जो हम सफ़र कर रहे हैं गाड़ी से, कार से, ये 5 से 6 घंटे में मुझे पहुंचाएगी और फ़्लाइट 1 घंटे में पहुंचा देती। तो ये भी अल्लाह की कुदरत देखें कि किस तरह अल्लाह ने एक इंसान को अकल दी, अकल के ज़रिए उसने कार बनाई, कार बनाकर उसने सफ़र को छोटा किया, फिर इंसान ने उसी अकल का इस्तेमाल करके फ़्लाइट बनाया और फ़्लाइट के ज़रिए इस लंबे सफ़र को और छोटा कर दिया। जो सफ़र 5 से 6 घंटे में, 3 से 4 दिन में पूरा होता था, अब वो कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। तो ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने लोगों को, इंसानों को ये नेमत अता की, जिस अक़ल का, दिमाग का, जिस सलाहियत का, जिस हुनर का यूज़ करके इंसानों ने इन तमाम चीज़ों की तख्लीक की। और आज इसका नतीजा है कि अब ऐसा ज़माना आता जा रहा है कि सफ़र हमारे लिए आसान होता जा रहा है, क्योंकि पहले गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, अब तो गाड़ी हो गई माशाल्लाह से, तो गाड़ी के ज़रिए सफ़र और आसान हो गया। वरना पहले तो घोड़े से, ऊँट के ज़रिए कई दिनों तक लोग सफ़र करते थे और बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़, मुशक्क़तें होती थी। इसलिए हमारे नबी फरमाते थे अर्रफ़ीक़ु क़ब्ल तरीक़, अगर सफ़र पर निकलने से पहले, रास्ते पर निकलने से पहले कोई साथी मिल जाए तो सफ़र आसान हो जाता है, क्योंकि सफ़र में कोई साथी हो तो वो सफ़र आसान लगने लगता है। और मेरे साथी हैं हमारे सूरज भाई, जिनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे हिंदुस्तानी भाई है, हमारे इंडियन भाई है, जिनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये मेरे सफ़र के साथी है और इनके साथ सफ़र करके थोड़ी जो तकलीफ़ें मुझे लग रही थी, महसूस हो रहा था, वो थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि गाड़ी वगैरह का जो सफ़र है ये मुझे बहुत खलता है, बहुत वोमिटिंग होने लगती है, मैं झेल नहीं पाता कार वगैरह का सफ़र। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है जिस चीज़ का सफ़र वो है ट्रेन का, ट्रेन में मज़ा आ जाता है। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र है और अल्हम्दुलिल्लाह से गाड़ी बहुत ही अच्छी स्पीड से चल भी रही है, यानी लिमिट में चल रही है। लिमिट क्रॉस करना भी सही नहीं है, इसकी इजाज़त ना हमारा कानून देता है ना हमारा इस्लाम देता है। तो क्योंकि अल्लाह फरमाता है अपनी जानों को हलाकत में मत डालो। खैर अब सवारी में बैठने के बाद सवारी में बैठने की दुआ पढ़ ली जाए, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस दुआ को पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह पूरे रास्ते मेरी हिफाजत करेगा, इस सवारी की हिफाजत करेगा। खैर अब आपसे मुलाकात होती है किसी ढाबे पर या लखनऊ में डायरेक्ट। कोई है पेट्रोल पर? पता नहीं यहाँ की सर्विस कैसी है। यूपी में सुविधाएं बहुत कम है, अभी तक 5 या 6 पेट्रोल से हम गुज़र चुके हैं, लेकिन सब बंद है। देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान है, ना आदम है ना आदम जहत है, किसी का आता पता नहीं।
और इतनी गाड़ियाँ गुजर रही है हाईवे से और हम भी परेशान हैं कि सीएनजी ख़त्म होने वाली है। खैर अल्लाह ने चाहा तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। खैर आगे चलिए, हो सकता है आगे कोई मिल जाए दूसरा। इतनी मेहनत के बाद, इतना तलाश करने के बाद ये एक पेट्रोल पंप मिला। पता नहीं अब यहाँ है भी या नहीं है। यहाँ दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा, लोग तो नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ की रौनक बता रही है कि यहाँ मिल जाएगी। हाँ भैया, सीएनजी नहीं है? सीएनजी अच्छा नहीं रहता है, इनके पास भी नहीं है। अभी आखिरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह मिल जाएगी। इंशाअल्लाह की बरकत, देखते हैं क्या होता है। ये आखिरी दर है और ये गाड़ी अब रुकने को आ गई है, लेकिन इंशाअल्लाह की पावर ज़रूर कुछ ना कुछ अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी और सीएनजी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सीएनजी हमारी गाड़ी में भरने जा रही है और अब गाड़ी की जो तलब थी वो पूरी हो जाएगी। वैसे तो सही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के अंदर तो सीएनजी डल गई, इसकी भूख तो मिट गई, लेकिन अभी हमारी भूख नहीं मिटी क्योंकि अभी तक हमें कुछ खाने को नहीं मिला है। तो चलिए अब रेस्टोरेंट की तलाश में लगते हैं। रास्ते में कोई ना कोई ढाबा ज़रूर मिल जाएगा जहां ठहर कर खाएंगे इंशाल्लाह। और अभी बचा है कितना, और अभी 200 किलोमीटर का सफ़र और बचा है। भूख लग रही है आपको? चलिए कोई नहीं, सूरज भाई को भूख लग रही है तो चलिए इसी रेस्टोरेंट में सबसे पहले खाया जाए कुछ। तो इस रेस्टोरेंट में तो रुकने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन सूरज भाई को काफ़ी भूख लगी है और हमारा इस्लाम किसी को भूखा रखने की इजाज़त नहीं देता। तो पहले यहाँ कुछ खा लिया जाए, क्योंकि सूरज भाई को काफ़ी भूख लग रही थी और मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ मिल ही जाएगा। क्या मिल जाएगा? खाएगा आपको? देख लेते नहीं तो कोई आगे देख लेंगे। क्या है सर यहाँ पे? खाना है या ब्रेकफास्ट में कुछ? छोले भटूरे होंगे? छोले भटूरे तो आइए सूरज भाई, जो मन हो ऑर्डर करके खाइए, बेफिक्र रहिए। तो काफ़ी देर से किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में थे, खैर नहीं मिला। तो अभी हमने क्या ऑर्डर दिया है सूरज भाई? क्या पनीर पराठा का ऑर्डर दिया जी। तो खा के फिर निकलते हैं। तो हमारा पनीर कुलचा आ चुका है, माशाल्लाह देसी है बिल्कुल। और कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बढ़िया माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह इसमें पनीर भी है, और पनीर वो चीज़ है सूरज भाई आप जानते हैं, ये वो चीज़ है जो कि हमारे नबी को बहुत ज़्यादा पसंद था। लोग कहते हैं हमारे नबी सिर्फ नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन हमारे नबी को वेज चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। यानी हमारे नबी को जो चीज़ मिलती थी वो खा लेते थे, उसके अंदर नुक्स नहीं निकालते थे। तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं, कि जो मिले खा लो। तो माशाल्लाह देसी खाना खाने को मिला, पनीर पराठा और ये मिक्स वेज। अल्हम्दुलिल्लाह अब सुकून मिला। शुक्र है उस रब का जिसने इस रात के अंधेरे में मेरे पेट को भरा माशाल्लाह। तो अब आगे निकला जाए अपने सफ़र के लिए। तो माशाल्लाह से सुबह हो चुकी है और इस सूरज को देखें, ये उठता हुआ सूरज, तुलू होता हुआ सूरज कितना खुशगवार होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मंजिल को पहुंच गया हूं और ला प्लेस ये होटल है जिसमें मेरे लिए कमरा बुक किया गया है। तो अब अंदर इंटर हुआ जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही सलामत अपनी मंजिल को पहुंच चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? खैरियत से आसिम भाई? तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरा कमरा है और मैं काफ़ी थक चुका हूँ। तो अब आराम करने के बाद इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, क्योंकि आज जुमा का दिन भी है
तो ज़्यादा देर आराम भी नहीं कर पाऊँगा। 1-2 घंटा सोने के बाद इंशाअल्लाह फ़्रेश होकर गुस्ल करके जुमा की नमाज़ अदा करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश हो गया। अब सोच रहा हूँ कि जाकर कुछ ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो अभी नीचे ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, तो नीचे जाकर कुछ खा कर आता हूँ, फिर उसके बाद आराम करूँगा। यहाँ ब्रेकफास्ट तैयार है, देख सकते हैं माशाल्लाह अलग अलग डिश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाश्ते में ये पूरी और ये डिफरेंट चीज़ें ली है और ये ऑरेंज जूस, बस इतना काफ़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल करके जुमा की नमाज़ के लिए तैयार हो चुका हूँ। बस अब प्यारे नबी की एक और सुन्नत पर अमल कर लिया जाए, यानी आदिल कादरी का इतर लगाकर जुमा के दिन प्यारे नबी की इस सुन्नत पर अमल किया जाए, यानी जुमा के दिन खुशबू लगाना हमारे नबी को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैं अक्सर शनाया गोल्ड और शनाया यूज़ करता हूँ। पर्सनली इसकी जो फ्रेगनेंस है, इसकी खुशबू है, मुझे बहुत पसंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी नमाज मस्जिद आला हज़रत में अदा हुई और माशाल्लाह जितना सुकून मस्जिद की इस चटाई पर है। तो मस्जिद के अंदर मैं ये कह रहा था कि जो सुकून मस्जिद की चटाई पर बैठने से मिलता है, वो सुकून इन 5 स्टार होटल में इन मखमल भरे गद्दों पर लेटकर या बैठकर कहाँ मिलता है। तो इन गद्दों पर अपना सुकून तलाश मत करो, बल्कि मस्जिद की चटाइयों पर अपना सुकून तलाश करो। हाँ, ये चीज़ टेम्पररी है, ये चीज़ अता हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करके इन्हें अपना लेना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों की ख़ुद को आदत नहीं डलवानी चाहिए, बल्कि जहाँ आप रहे हर माहौल में ढलने की कोशिश करें और ख़ुद को जलन, हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर से बचाए रखें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ अदा कर ली। अब मैं लंच करूँगा, लंच के बाद आपसे मुलाकात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लंच आ चुका है। लंच में है पनीर, चावल एंड रोटी। नॉन वेज भी अवेलेबल था, नॉन वेज खाने का मन कर रहा था, लेकिन हलाल और झटके का होने में शक था, इसलिए मैंने नॉन वेज को अवॉइड कर दिया। और जब भी हम बाहर जाए तो कोशिश ये किया करें कि अगर कंफर्म ना हो कि वो चीज़ हलाल नहीं है तो जब तक ना खाए। तो ज़्यादातर बाहर जब भी जाए तो नॉन वेज को अवॉइड करके वेज ही खाने की कोशिश करें। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह इस व्लॉग के अगले पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि आदिल कादरी के न्यू स्टोर की लॉन्चिंग किस तरह से हुई और कैसी रही। और अगले व्लॉग में ये भी देखेंगे कि लखनऊ वालों ने मुझे कितनी मोहब्बतों से नवाजा।